आज इस विषय के उपलक्ष्य में मुंशी फैजुर रहमान ने पहले ही से एक बड़े समारोह के साथ गार्डन पार्टी की तैयारियां की थी। मिस्टर राम रक्षा इसके प्रबंधकर्ता थे। आज की आफ्टर डिनर स्पीच उन्होंने बड़े परिश्रम से तैयार की थी, किंतु इस वारंट ने सारी कामनाओं का सत्यानाश कर दिया। यो तो बाबू साहब के मित्रों में ऐसा कोई भी ना था जो 10,000 रुपये जमानत दे देता। अदा कर देने का तो जिक्र ही क्या, किंतु कदाचित ऐसा होता भी तो सेठ जी अपने को भाग्यहीन समझते। 10,000 रुपये और म्यूनिसिपैलिटी की प्रतिष्ठित मेंबरी खोकर उन्हें इस समय यह हर्ष हुआ था। मिस्टर राम रक्षा के घर पर ज्यों ही यह खबर पहुंची, कोहराम मच गया। उनकी स्त्री पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब कुछ होश में आई तो रोने लगी, और रोने से छुट्टी मिली तो उसने गिरधारी लाल को कोसना आरंभ किया। देवी देवता मनाने लगी, उन्हें रिश्वती देने पर तैयार हुई कि ये गिरधारी लाल को किसी प्रकार निगल जाए। इस बड़े भारी काम में वह गंगा और यमुना से सहायता मांग रही थी। प्लेग और विसूचिका की खुशामदद कर रही थी कि दोनों मिलकर उस गिरधारी लाल को हड़प ले जाएं। किंतु गिरधारी गिरधारी का कोई दोष नहीं, दोष तुम्हारा है। बहुत अच्छा हुआ, तुम इसी पूजा के देवता थे। क्या आप दावतें न खिलाओगे? मैंने तुम्हें कितना समझाया, रोई रूठी बिगड़ी, किंतु तुमने एक न सुनी। गिरधारी लाल ने बहुत अच्छा किया, तुम्हें शिक्षा जो तो मिल गई, किंतु तुम्हारा भी दोष नहीं। यह सब आग मैंने ही लगाई। मखमली स्लीपरों के बिना मेरे पांव ही नहीं उठते थे। बिना जड़ाऊ कड़ों के मुझे नींद न आती थी। तेज गाड़ी मेरे लिए ही मंगवाई थी। अंग्रेजी पढ़ने के लिए मेम साहब को मैंने ही रखा। ये सब कांटे मैंने ही बोए हैं। मिसेज राम रक्षा बहुत देर तक इन्हीं विचारों में डूबी रही। जब रात भर करवटें बदलने के बाद वह सवेरे उठी तो उसके विचार चारों ओर से ठोकर खाकर केवल एक केंद्र पर जम गए। गिरधारी लाल बड़ा बदमाश और घमंडी है। मेरा सब कुछ लेकर भी संतोष नहीं हुआ। इतना भी इस निर्दयी कसाई से न देखा गया। भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों ने मिलकर एक रूप धारण किया और क्रोधाग्नि को दहलाकर प्रबल कर दिया। ज्वालामुखी शीशे में जब सूर्य की किरणें एक होती हैं तब अग्नि प्रकट हो जाती है। स्त्री के हृदय में रह रहकर क्रोध की एक असाधारण लहर उत्पन्न होती थी। बच्चे ने मिठाई के लिए हट किया तो उस पर बरस पड़ी। मेहरी ने चौका बर्तन करके चूल्हे में आग जला दी, उसके पीछे पड़ गई। मैं तो अपने दुखों को रो रही हूँ, इस चुड़ैल को रोटियों की धुन सवार है। निदान 9 बजे उससे न रहा गया। उसने पत्र लिखकर अपने हृदय की ज्वाला ठंडी की। सेठ जी, मैंने तुम्हें अपने धन के अब अपने धन के घमंड ने अंधा कर दिया है, किंतु किसी का घमंड इस तरह सदा नहीं रह सकता। कभी न कभी सिर अवश्य नीचा होता है। अफसोस कि कल शाम को जब तुमने मेरे प्यारे पति को पकड़वाया है, मैं वहां मौजूद ना थी, नहीं तो तुम्हारा और तुम्हारा रक्त एक कर देती। तुम धन के मद में बूढ़े हुए हो, मैं उसी दम तुम्हारा नशा उतार देती। एक स्त्री के हाथों अपमानित होकर तुम फिर किसी को मुंह दिखाने लायक न रहती। अच्छा, इसका बदला तुम्हें किसी न किसी तरह जरूर मिल जाएगा। मेरा कलेजा उस दिन ठंडा होगा जब तुम निर्वस्त्र हो जाओगे और तुम्हारे कुल का नाम मिट जाएगा। सेठ जी पर फटकार पड़ी तो वे क्रोध से आग हो गए। यद्यपि छोटे हृदय मनुष्य न थे, परंतु क्रोध के आवेग में सौजन्य का चिन्ह भी शेष नहीं रहता। यह ध्यान न रहा कि यह दुखनी की क्रंदन ध्वनि है। एक सताई हुई स्त्री की मानसिक दुर्बलता का विचार है। उसकी धनहीनता व्यवस्था पर तनिक भी दया न आई। मरे हुए को मारने का उपाय सोचने लगे। इसके तीसरे दिन सेठ गिरधारी लाल पूजा के आसन पर बैठे हुए थे। मेहरा ने आकर कहा, सरकार, कोई स्त्री आपसे मिलने आई है। सेठ जी ने पूछा, कौन स्त्री है? मेहरा ने कहा, सरकार, मुझे क्या मालूम, लेकिन है कोई भले मालूम। रेशमी साड़ी पहने हुए, हाथ में सोने की कड़े हैं, पैरों पर टाट के स्लीपर है। बड़े घर की स्त्री जान पड़ती है। यो साधारण सेठ जी की पूजा के समय किसी से नहीं मिलते, चाहे कैसा भी आवश्यक काम क्यों न हो। ईश्वरोपासना में सामाजिक बाधाओं को घुसने नहीं देते थे, किंतु ऐसी दशा में जब किसी बड़े घर की स्त्री मिलने के लिए आए तो थोड़ी देर के लिए पूजन विलंब करना निंदनीय नहीं कहा जा सकता। ऐसा विचार करके वे नौकर से बोले, उन्हें बुला लाओ।
जब वह स्त्री आई तो सेठ जी ने स्वागत के लिए उठकर खड़े हो गए। तत्पश्चात अत्यंत कोमल बच्चों के साथ काल्पनिक शब्दों में बोले, माता कहाँ से आना हुआ? और जब यह उत्तर मिला कि अयोध्या से आई है, तो वे आपने उसे फिर से दंडवत किया और चिन्ह मिश्री से अधिक मधुर और नवनीत से भी अधिक चिकने शब्दों में कहा, अच्छा आप ही अयोध्या जी से आ रहे हैं। उस नगरी का क्या कहना, देवताओं की पूरी है, बड़े भाग्य थे आपके दर्शन हुए। यहाँ आपका आगमन कैसे हुआ? इसने उत्तर दिया, घर तो मेरा यही है। सेठ जी का मुंह पुनः मधुरता का चित्र बना। वे बोले, अच्छा तो मकान आपका इसी शहर में है, तो आपने माया जंजाल को त्याग दिया। यह तो मैं पहले ही समझ गया था कि ऐसी पवित्र आत्माएं संसार में बहुत थोड़ी हैं। ऐसी देवियों के दर्शन दुर्लभ होते हैं। आपने मुझे दर्शन दिया, बड़ी कृपा की। मैंने इस योग्य नहीं जो आप जैसे विदेशियों की कुछ सेवा कर सके, किंतु जो काम मेरे योग्य हो, जो कुछ मेरे किए हो सकता हो, उसे करने के लिए मैं सब भांति से तैयार हूँ। यहाँ सेठ साहूकारों ने मुझे बहुत बदनाम कर रखा है। मैं सबकी आंखों में खटकता हूँ। उसका कारण सिवा उसके और कुछ नहीं है। जहाँ भी लोग डाक का ध्यान रखते हैं, वहीं मैं भलाई पर रखता हूँ। यदि कोई बड़ी अवस्था का वृद्ध मनुष्य मुझसे कुछ कहने सुनने के लिए आता है, तो विश्वास मानो मुझसे उसका वचन टाला नहीं जाता। कुछ बुढ़ापे का विचार, कुछ उसके हृदय, उसके दिल टूट जाने का डर, कुछ यह ख्याल कहीं वह विश्वासघातियों के फंदे में न फंस जाए, मुझे उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विवश कर देता है। मेरा यह सिद्धांत है, अच्छी जायदाद और ब्याज कम, किंतु इस प्रकार बात आपके सामने करना व्यर्थ है। आपसे तो घर का मामला है, मेरे योग्य जो कुछ काम है उसके लिए मैं सिर्फ आंखों से तैयार हूँ। वृद्ध स्त्री, मेरा काम आप ही से हो सकता है। सेठ जी प्रसन्न होकर, बहुत अच्छा, आज्ञा दो। स्त्री, मैं आपके सामने भिखारिन बनकर आई हूँ, आपको छोड़कर कोई मेरा सवाल पूरा नहीं कर सकता। सेठ जी, कहिए कहिए। स्त्री, आप राम रक्षा को छोड़ दीजिए। सेठ जी का मुख का रंग उतर गया। सारे हवाई के जो अभी अभी तैयार हुए थे गिर पड़े। वे बोले, उसने मेरी बहुत हानि की है, मैं उसका घमंड तोड़ डालूंगा, तब छोड़ूंगा। स्त्री, तो क्या मेरे कुछ बुढ़ापे का, मेरे हाथ फैलाने का, कुछ अपनी बड़ाई का विचार न करोगे बेटा? ममता बुरी होती है। संसार से नाता टूट जाए, धन जाए, धर्म जाए, किंतु लड़के का स्नेह हृदय से नहीं जाता। सन तो सब कुछ कर सकता है, किंतु बेटे का प्रेम माँ के हृदय से कहीं नहीं निकल सकता। इस पर हाकिम का, राजा का, यहाँ का ईश्वर कभी बस नहीं है। तुम मुझ पर तरस खाओ, मेरी लड़की की जान छोड़ दो, तुम्हें बड़ा यश मिलेगा। मैं जब तक जीऊंगी तुम्हें आशीर्वाद देती रहूंगी। सेठ जी का हृदय कुछ पसीजा, पत्थर की तह में पानी रहता, किंतु तत्काल उन्हें मिसेज राम रक्षा के पत्र का ध्यान आ गया। वे बोले, मुझे राम रक्षा से उतनी कोई शत्रुता नहीं थी। यदि उन्होंने मुझे न छेड़ा होता तो मैं न बोलता। आपके कहने से तो मैं अब उसका अपराध क्षमा कर सकता हूँ, और उसकी बीवी साहिबा ने जो पत्र मेरे पास भेजा है, उसे देखकर शरीर में आग लग जाती है। दिखाऊं आपको? राम रक्षा की माँ ने पत्र लेकर पढ़ा। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे बोली, बेटा उस स्त्री ने मुझे बहुत दुख दिया है। उसने मुझे देश से निकाल दिया। उसका मिजाज और जवान की पसंद नहीं है, किंतु इस समय उसने जो गर्व दिखाया उसका तुम्हें ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम इसे भुला दो। तुम्हारा देश देश में नाम है। यह नेकी तुम्हारी नाक को और भी फैला देगी। मैं तुमसे प्रण करती हूँ, सारा समाचार राम रक्षा से लिखवा कर दूंगी, इस अच्छे समाचार पत्र में छपवा दूंगी। राम रक्षा मेरा कहना नहीं टालता। तुम्हारे उपकार को वह कभी नहीं भूलेगा। जिस समय ये समाचार संवाद पत्रों में छपेंगे, उस समय हजारों मनुष्यों को तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा होगी। सरकार में तुम्हारी बड़ाई होगी, और सच्चे हृदय से कहती हूँ, शीघ्र ही तुम्हें कुछ न कुछ पदवी मिल जाएगी। राम रक्षा की अंग्रेजों से बहुत मित्रता है, वे उसकी कभी बात न टालेंगे। सेठ जी के हृदय में गुदगुदी पैदा हो गई। यदि इस व्यवहार में पवित्र और मानवीय स्थान प्राप्त हो जाए, जिसके लिए हजारों खर्च किए, हजारों डालियां दी, हजारों अन्य विनय की, हजारों खुशामदे की, खान सामों की झिड़कियां सही, बंगलों के चक्कर लगाए, तो इस सफलता के लिए ऐसे कई हजार खर्च कर सकता हूँ। निसंदेह मुझे इस सफलता के लिए ऐसे कई हजार में खर्च कर सकता हूँ। निसंदेह मुझे इस काम में राम रक्षा से बहुत कुछ सहायता मिल सकती है, किंतु इन विचारों को प्रकट करने से क्या लाभ? उन्होंने कहा, माता मुझे नाम नमूद की चाह नहीं है। बड़ों ने कहा, नेकी कर दरिया में डाल।
मुझे तो आपकी बात का ख्याल है, पद भी मिले तो लेने से इनकार नहीं, ना मिले तो कृष्णा नहीं। परंतु यह तो बताइए कि मेरे रुपयों का क्या प्रबंध होगा? आपको मालूम होगा कि मेरे पास 10,000 रुपए आते हैं। राम रक्षा की माँ ने कहा, तुम्हारे रुपए की जमानत मैं करती हूँ। यह देखो, बंगाल बैंक की पासबुक है, उसमें मेरा 10,000 रुपया जमा है। उस रुपये से तुम राम रक्षा को कोई व्यवसाय करा दो, तुम उसे दुकान के मालिक रहोगे। राम रक्षा को उसका मैनेजर बना देना, जब तक तुम्हारे कहीं पर चले निभाना, नहीं तो दुकान तुम्हारी है। मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, मेरी खोज खबर लेने वाला ईश्वर है। राम रक्षा अच्छी तरह रहे, इससे अधिक कुछ न चाहिए। यह कहकर पासबुक सेठ जी को दे दी। माँ के अथाह प्रेम ने सेठ जी को बेहाल कर दिया। पानी उबल पड़ा और पत्थर के नीचे ढक गया। ऐसे पवित्र दृश्य देखने के लिए जीवन में कम अवसर मिलते हैं। सेठ जी के हृदय में परोपकार की एक लहर सी उठी, उनकी आंखें डबडबा आईं। जिस प्रकार पानी के बहाव से कभी कभी बांध टूट जाता है, उसी प्रकार परोपकार की इस उमंग ने स्वार्थ और माया की बांध को तोड़ दिया। वे पास वो वृद्ध स्त्री को वापस लेकर बोली, माता, यह अपनी किताब लो, मुझे अब अधिक लज्जित न करो। यह देखो, राम रक्षा का नाम वहीं से उड़ा देता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपने सब कुछ पा लिया। आज तुम्हारा राम रक्षा तुमको मिल जाएगा। इस घटना के 2 वर्ष उपरांत टाउन हॉल में एक बड़ा जलसा हुआ। बैंड बज रहा था, झंडियां और ध्वजाएं वायुमंडल में लहरा रही थी। नगर के सभी माननीय पुरुष उपस्थित थे। लैंडो फिटन और मोटरों से सारा हाथा भरा हुआ था। एकाएक मुस्ती घोड़े की एक फिटन ने हाथे में प्रवेश किया। सेठ गिरधारी लाल बहुमूल्य वस्त्रों से सजे हुए उसमें से उतरे। उनके साथ एक फैशनेबल नवयुवक अंग्रेजी सूट पहने मुस्कुराता हुआ था। ये मिस्टर राम रक्षा थे। वे अब सेठ जी की एक खास दुकान का मैनेजर है। केवल मैनेजर ही नहीं, इन्हें मैनेजिंग प्रोपराइटर समझना चाहिए। दिल्ली दरबार में सेठ जी को राय बहादुर का पद मिला है। आज स्थित मैजिस्ट्रेट नियमानुसार इसकी घोषणा करेंगे और सूचित करेंगे कि नगर के माननीय पुरुषों की ओर से सेठ जी को धन्यवाद देने के लिए बैठक हुई है। सेठ जी की ओर से धन्यवाद का वक्तव्य राम रक्षा करेंगे। जिन लोगों ने उनकी वक्तव्यताएं सुनी, वे बड़ी उत्सुकता से उस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बैठक समाप्त होने पर सेठ जी ने राम रक्षा के साथ अपने भवन पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि आज वही वृद्धा उनसे फिर मिलने आई है। सेठ जी दौड़कर राम रक्षा की मां को चरणों से लिपट गए। उनका हृदय इस समय नदी की भांति उमड़ा हुआ था। राम रक्षा एंड फ्रेंड्स नामक चीनी बनाने का कारखाना बहुत उन्नति पर है। राम रक्षा अब इसी ठाट-बाट से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किंतु पार्टियां कम देते हैं और दिन भर में 30 से सूट नहीं बदलते। वे अब उस पत्र को उनकी स्त्री ने सेठ जी को लिखा था, संसार की एक अमूल्य वस्तु समझते हैं और मिसेज राम रक्षा को भी अब सेठ जी के नाम को मिटाने की अधिक चाह नहीं है, क्योंकि अभी हाल में लड़का पैदा हुआ था। मिसेज राम रक्षा ने अपना सुवर्ण कंकड़ धाय को उपहार दिया था, मनोमिठाई बांटी थी। यह सब हो गया, किंतु यह बात जो अब होनी चाहिए थी न हुई। राम रक्षा की माँ अब भी अयोध्या में रहती है और अपनी पुत्र वधू की सूरत नहीं देखना चाहती। राधे राधे। ऐसे ही आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुंशी प्रेमचंद की कहानियां सुनते रहिए।